बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर हलवे की रेसिपी। यकीन करें खाने में भी बेहद मज़े का, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा गाजर हलवा बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने गाजरें ले ली हैं, और गाजरें ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 किलो ली हैं। और गाजरें ना देखिए मैंने यहाँ पर ना मीडियम साइज की ली हैं। ज़्यादा बड़े साइज की हमने जो गाजरें ना नहीं लेनी है, मीडियम साइज की गाजरों का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, गाजरों को ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इसके छिलके रिमूव करने हैं। तो साथ में ना एक प्लेट लेंगे इस तरह से, और सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस तरह से हमने गाजर लेनी है और इसकी ये जो बैक साइड है ना वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। चलें जी, बैक साइड से निकालने के बाद अब हमने ना गाजर के जो छिलके हैं वो रिमूव करने हैं। तो पिलर की मदद से ना हम इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ना चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से। गाजर के ना देखिए छिलके जो हैं वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हमने करना क्या है, गाजर को ना हमने ग्रेट करना है। तो यहाँ पर ना हम लेंगे मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर ना हम गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, मैं ना ये जो मीडियम होल वाला ग्रेटर है ना, यहाँ से ग्रेट करनी होगी। अच्छा, अगर आप हाथ की मदद से गाजर को ग्रेट ना करना चाहें तो आपने क्या करना है, चॉपर के साथ भी जो है वो एक पार्ट होता है जहाँ से ना आप ग्रेट कर सकते हैं गाजर को। जिस तरह से आपको इजी लगे आपने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। जल्दी से मैं सारी गाजरों के छिलके रिमूव करके ग्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सारी गाजरों को ना देखिए मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने वॉश करना है। आप चाहें तो इसको बगैर वॉश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको ग्रेट करने के बाद वॉश करती हूँ। तो इसके अंदर ना डाल देंगे पानी। चलें जी, पानी डाल देंगे और मसल करना हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से मसलने के बाद अब हमने ना इसको स्ट्रेनर की मदद से इसका जो पानी है ना वो निकाल लेना है। अब हम ना इन गाजरों को डाल देंगे इस स्ट्रेनर के अंदर इस तरह से। चलें जी, बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। गाजरों का पानी निकल गया तो हम इसको ना स्ट्रेनर के अंदर ही रहने देंगे और इसको ना आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ना गाजरें वॉश करने से इसकी जो ग़िज़ाइयत है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जिनको इस तरह से लगता है ना इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो गाजरों की ख़त्म हो जाती है, तो वो ना इन गाजरों को वॉश ना करें, बगैर वॉश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ना इसको वॉश किया है क्योंकि मुझे लगता है गाजरों को वॉश करके फिर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए जी, गाजरों को हमने वॉश भी कर लिया, तो जल्दी से ना इसको करते हैं साइड पर। इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रेट की हुई गाजरें, जिनका जो पानी है ना वो हमने निकाल लिया है। चलें जी, इस तरह से शामिल कर देंगे। सारी गाजरों को हमने शामिल कर देना है। स्ट्रेनर को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो सारी एक्स्ट्रा गाजरें लगी हुई है ना स्ट्रेनर के साथ वो भी सारी निकल आए। गाजरों के साथ ही शामिल कर देंगे 2 कप शुगर। शुगर के साथ ही शामिल कर देंगे 2 अदद छोटी वाली इलायची, और फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मिक्स कर लेंगे गाजरों को और शुगर को। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर तब तक हमने ना गाजरों को पका लेना है जब तक जो गाजरें हैं ना अपना पानी नहीं छोड़ देती और शुगर हमारी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना देखिए मैंने हाई फ्लेम पर ना गाजरों को पका लिया है। ये देखिए गाजरों ने ना अपना काफ़ी सारा जो पानी है ना वो छोड़ दिया है और शुगर भी ना हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर ना हमने लगाना है कवर। चलें जी, कवर लगा देंगे। फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम को लो कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ना हमने गाजरों को लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि जो गाजरें ना हमारी वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। अच्छा, अगर आप ये काम प्रेशर कुकर में करेंगे तो आपने ना 5 मिनट तक, जब विसल ऑन होगी ना, विसल ऑन होने के बाद 5 मिनट तक जस्ट आपने गाजरों को जो है वो पकाना है। तो हम ना इसको बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, तो ना 10 से 15 मिनट तक हमने ना इसको लो फ्लेम पर गाजरों को पका लेना है ताकि जब गाजरों ने पानी छोड़ा है ना उसकी वजह से स्टीम बनेगी और गाजरें ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। तो जल्दी से ना मैं 10 से 15 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँ, गाजरों को नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 से 15 मिनट तक ना मैंने कवर करके गाजरों को बिल्कुल लो फ्लेम पर
स्टीम में पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो गाजरें हैं ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आपकी जो गाजरें हैं ना वो नरम ना हो, 10 से 15 मिनट में ज़्यादा हो, तो आपने ना 5 मिनट तक मज़ीद और गाजरों को पका लेना है कवर लगा के। अब हम करेंगे क्या, ये जो पानी है ना गाजरों के अंदर, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको ना हम खुश्क कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम करके मैं अच्छी तरह से जो पानी है गाजरों का वो खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरह से जो गाजरों का पानी है ना वो खुश्क कर लिया है। गाजरों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी, शामिल करेंगे 1 कप। आपने भी ना देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास ना हो तो फिर ही आपने दूसरे वाले घी का इस्तेमाल करना है। चलें जी, घी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बादाम। आप अपनी मर्जी से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो बादाम के छिलके हैं ना वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। घी के साथ अच्छी तरह से हमने ना गाजरों को मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से घी और बादाम को ना मैंने अच्छी तरह से गाजर हलवे के साथ जो है वो मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे खोया। और खोया ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम लिया है और होममेड मैंने खोया लिया है। बाजार वाला जो खोया है ना वो ज़्यादा मज़े का नहीं होता है, तो इसलिए ना आपने भी कोशिश यही करनी है कि घर में ही खोया बनाना है और वही इस्तेमाल करना है। और फ्लेम को ऑफ करके फिर ही आपने खोए को शामिल करना है। चलें जी, अभी तक हम मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा बस मैंने इसको जो है वो नीचे किया है खोए को। 5 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद फिर हम खोए को मिक्स करेंगे। चलें जी, 5 मिनट के बाद खोए को ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ऑफ फ्लेम पर खोए को हमने ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, नहीं तो ये जो गाजरें हैं ना ये सख्त हो जाएंगी। अच्छी तरह से खोए को हम मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए खोए को भी ना मैंने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना कमाल का गाजर हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फ्लेम को ना हमने ऑलरेडी ही ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना हम करते हैं गाजर हलवे को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का गाजर का हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। खाने में बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी गाजर हलवे की। गाजर हलवा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।